हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब बात कर लेते हैं कि नेज़ल ड्रॉप्स क्या होते हैं। अभी तक मैंने आपको माउथ वॉशेस बताया, सिरप बताया, एलिक्जर्स बताया, आपका ईयर ड्रॉप्स भी बताया, थ्रॉट पेंट्स भी बताया। मैंने सारा कुछ विद नोट्स मैंने आपको अवेलेबल भी करा दिया है इस वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो रही है किसी वीडियो में किसी चीज़ को समझने के बारे में, तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि नेज़ल ड्रॉप्स क्या होती हैं। तो नेज़ल ड्रॉप्स देख लेते हैं। आपको नेज़ल ड्रॉप से पता ही चल रहा होगा कि नेज़ल ड्रॉप्स नाक की प्रिपरेशंस के लिए होंगी, नोज़ की प्रिपरेशंस होती हैं, जो कि आप दवाई नोज़ के जरिए आप लेते हो, उस चीज़ की प्रिपरेशन आपकी नेज़ल ड्रॉप्स कहलाती हैं। जो भी ड्रॉप्स आप प्रेफर करते हैं नाक के लिए वो नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेज़ल ड्रॉप्स और लिक्विड प्रिपरेशन। तो जो नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं वो आपकी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। आपको पता ही है कि आप लिक्विड डोजेस फॉर्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेज़ल ड्रॉप लिक्विड डोजेस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द nostril usually with the help of dropper. Nasal drops are generally formulated to resemble the nasal secretion as closely as possible. ठीक है, और आपका ये है कॉमर्शियल नेजल्स प्रिपरेशन यूजुअली कंटेन्स डिकॉगस्टेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस एंड ड्रग्स फॉर एस्थमा फायर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो जो नेज़ल ड्रॉप्स प्रिपरेशंस होती हैं आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये किसके लिए बनाई जाती हैं? ये नाक के लिए, नोज़ के लिए, नोज़ के लिए प्रिपरेशन होती हैं, जो कि आपके जो नाक का छिद्र होता है उसमें जो है इंसल्ट कराने के लिए, मतलब उसमें ड्रग्स पहुंचाने के लिए ये प्रिपरेशन की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स की सहायता से आप जो नाक का छिद्र होता है जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, उसके अंदर आप ड्रग को इंसर्ट कराते हो। ठीक है, डालते हो। ठीक है, टपकाते हो, इंस्टॉलेशन करते हो, जो कि ड्रग्स का वो होती हैं आपकी नेज़ल ड्रॉप्स। नॉस्ट्रिल मतलब नाक का छिद्र। ठीक, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर मतलब ड्रॉपर की सहायता से जो आप नाक के छिद्र में इंस्टॉलेशन मतलब टपकाते हो, दवाई डालते हो, वो क्या होती हैं आपकी नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं, नेज़ल प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, नेज़ल ड्रॉप्स आर जनरली फार्मूलेटेड रिसेंबल द नेज़ल सिक्रेशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। ठीक है, कॉमर्शियल नेज़ल प्रिपरेशन, जो कॉमर्शियल आपकी नेज़ल प्रिपरेशन होती हैं वो यूजुअली कंटेन की जाती हैं किसके लिए? डिकॉन्गस्टेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस एंड ड्रग फॉर एस्थमा प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, जो खुजली वगैरह होती है आपकी नाक में, सूजन वगैरह हो जाती है, उससे रिलीफ दिलाने के लिए कुछ नेज़ल ड्रॉप्स बनाए गए, एंटीहिस्टामाइंस हो गए। ठीक है, सर्दी के टाइम पे जो दवाई दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिकॉगस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं, कमर्शियल नेज़ल प्रिपरेशंस। कमर्शियल मतलब व्यापारिक तरीके के लिए जो प्रिपरेशंस की जाती हैं वो होती हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन करके मार्केट में सेल आउट की जाती हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं वो एक तरह की लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं, जो कि बनाई जाती हैं किसके लिए? नाक के लिए, ताकि आप उसमें अच्छे से दवाई डाल सको, मतलब इंस्टॉलेशन किसके सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की सहायता से। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं कि जो नेज़ल ड्रॉप्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, इफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स है वो भी आपका है, और दूसरा है फिनाइलेफ्रिन नेज़ल ड्रॉप। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो देना यहाँ पे संभव नहीं है, तो मैंने केवल 2 ही आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब इसी का मैं जो है आपको कंटेनर बता देता हूँ कि कंटेनर्स क्या होगा, जैसे कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो। तो नेज़ल ड्रॉप्स आर डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड बॉटल फिटेड विथ अ ड्रॉपर और इन सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर। तो नेज़ल ड्रॉप्स में भी वही है कि आपको डिस्पेंस करना है कलर फ्लूटेड बॉटल्स में। ठीक है, जिस पे आप फिटेड हो, एक साथ में क्या एक ड्रॉपर फिटेड हो और अ सुटेबल प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं वो डिस्पेंस की जाती हैं कलर फ्लूटेड बॉटल में, जिसके साथ में आपका फिट होता है ड्रॉपर। ठीक है, ताकि जो है आप स्प्रे कर सको या जो दवाई है वो नाक तक इजीली पहुंचा सको, नाक के छेद तक। ठीक है, तो लेबलिंग में क्या लिखा होगा? लेबलिंग में द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है,
तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि आप लिखें, ताकि कोई इंटरनल उसका यूज़ ना करे, ताकि कोई दिक्कत ना आए उस पेशेंट को। तो इसलिए ये डायरेक्शन लिखा होता है लेवल पे, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में नेज़ल ड्रॉप शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस। तो जो नेज़ल ड्रॉप प्रिपरेशंस होती हैं, आप जब उसको बना लेंगे तो स्टोर जब करेंगे तो उसको कूल प्लेस पे आपको स्टोर करना होगा, ठीक है। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। एग्जांपल देखने के बाद इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल में आपको पहले ही बता दिया था कि जो है इफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है इफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप, तो इसी का मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, उसी के बारे में प्रिपरेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ इफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स BP, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके डिस्पेंस करना है 10 ml ऑफ इफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 ग्राम, क्लोरोब्यूटाल आपका 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड आपका है 0.5 ग्राम, वाटर टू प्रोड्यूस क्वांटिटी सफिशिएंट 1000 ml, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग 1000 ml की ही कोई भी प्रिपरेशन होती है, तो इसी वजह से ये वहाँ 1000 ml लिखा है, लेकिन आपको बनाना कितना है 10 ml। तो ये फार्मूला फॉलो करके आप 10 ml बनाओगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैसे क्या करोगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड में डिसॉल्व द इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोब्यूटाल एंड सोडियम क्लोराइड इन अ वार्म वाटर। तो डिसॉल्व करना है सबसे पहले, जो फार्मूले में दिया है आपका इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड दिया हुआ है, क्लोरोब्यूटाल दिया है और सोडियम क्लोराइड दिया। इन तीनों को क्या करना है, तीनों को डिसॉल्व करना है। किसमें, इन वार्म वाटर। वार्म में होता है गुनगुना पानी, गर्म पानी, इसके अंदर आपको इन तीनों चीज़ों को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, कूल फिल्टर इन नेसेसरी एंड मेक टू वैल्यूम थ्रू द फिल्टर, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, होल्ड कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फिल्टर कर लेंगे, फिर इसकी वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे, ठीक है, थ्रू द फिल्टर। फिल्टर के माध्यम से इसकी वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे आप, ट्रांसफ़र द नेज़ल ड्रॉप्स टू द कंटेनर। फिर जब आपका जो है बन जाएगा, ये डिज़ोल्व होकर आप फिल्टर कर लेंगे, वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे, तो इसके बाद इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। किस में कर लेंगे, जो है एक कंटेनर में कर लेंगे, जो सूटेबल कंटेनर होगा उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो आपने नेज़ल ड्रॉप की प्रिपरेशन की हुई। जब ये भर जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली है आपको लेबल करना पड़ेगा। लेबल पे जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको देना पड़ेगा, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इंटरनल यूज़ ओनली, जो भी होता है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। लेबल करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर पेशेंट को देन ये ड्रग को डिस्पेंस कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको मैंने जो है नेज़ल ड्रॉप्स के बारे में भी बता दिया कि नेज़ल ड्रॉप्स कैसी प्रिपरेशंस हैं, इसका यूज़ क्या है, और इसका कंटेनर, स्टोरेज और इसका फार्मूला जो भी है आपकी एक प्रिपरेशन करके मैंने बता दी है। तो अगर इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट वाइज मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी और भी प्रिपरेशंस हैं आपकी, गार्गल्स वगैरह हो गया, लोशंस वगैरह हो गया, लिनीमेंट्स वगैरह हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हो गया, थैंक यू गाइज़।